शशि सर, ये जो पूरा खेल है, खेल तो बहुत क्लियर है कि अभी आपके सामने जो महानगर पालिकाओं के चुनाव उसके लिए प्ले अप हो रहा है। लेकिन और इसके पीछे क्या-क्या चीजें दिखती हैं और बड़ा उलझ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस भी उलझ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में उलझन में है। अलग-अलग लाइनें भी निकल कर आ रही हैं। और वहां जो जिस तरीके का सीन है, जो ठाकरे बंधु कर रहे हैं, वो खेल अलग है। अलग ही तरीके से वहां सब प्ले अप होता है। सब पर आपकी राय। संजीव जी, ऐसा है ना कि महाराष्ट्र में अभी आर्थिक हालात बहुत खराब है। आपको बजट पेश करके 3-4 महीने भी नहीं होते, आपको सप्लीमेंट्री डिमांड्स रखनी पड़ती है। वो भी छोटी रकम नहीं है, 57,000 करोड़ रुपए की रखनी पड़ रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति क्या है। दूसरा, 80,000 करोड़ के आसपास का बकाया कॉन्ट्रैक्टर, रोड कॉन्ट्रैक्टर्स का बाकी है, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार चिल्ला रहे, है ना? तो उनको भी पैसा देना है। तो ये सारे आर्थिक संकट बने हुए हैं। जितने भी परियोजनाएं यहाँ पर लागू की जा रही है, उसमें से सब अपना कमीशन वगैरह कमा कमा के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास, सरकार की तिजोरी में अब कुछ बचा नहीं। ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड पर अभी महानगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं। अब इन चुनाव में सिविक इश्यूज, महानगर पालिका के 4-4.5 साल से चुनाव क्यों नहीं हुए, वहां पर कितना डेफिसिट है, नागरिक सुविधा कितनी आई नहीं आई, ये सारे डिबेट के विषय होने चाहिए थे। वो नहीं होने हैं, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे सब होते रहता है। ये जो जीआर आया था मराठी को लेकर, अनिवार्य से शुरू हुआ था। मराठी में शब्द है जी हाँ। अनिवार्य, शायद हिंदी में भी वही है। तो जी हाँ। अनिवार्य से आया, फिर प्रेशर आया तो बोले नहीं, तुर्तास मतलब थोड़े समय के लिए, है ना? फिर वो जी। कह रहे कि नहीं, अभी कमिटी के पास दे देंगे। अब ये कमिटी वगैरह ये सब नौटंकी किस लिए आप कर रहे हो? महाराष्ट्र में 5वीं क्लास से हिंदी पढ़ाई जाती है, जिसका आज तक किसी ने विरोध नहीं किया। हम सब 5वीं क्लास से हिंदी पढ़े और आपके सामने बात कर रहे हैं, जितनी भी हमको समझ में आती, जैसे भी समझ में आती है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। और देवेंद्र फडणवीस बोले मराठी आदमी का दिल बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। सामने वाला अगर कुछ बात करता है तो उससे तमिलनाडु की तरह आपसे तमिल में नहीं शुरू हो जाता, वो मराठी में नहीं शुरू हो जाता है, बात करता है ना? अब अब स्थितियां वैसे बनाई जा रही है, वो अलग बात है। वो अपना एक पॉलिटिकल ये है। मैं निशिकांत दुबे जी का जो स्टेटमेंट है उसको बहुत गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि राइट। निशिकांत दुबे छोटी आसामी तो है नहीं, है ना? वो जो भी बकवास करे, वो बकवास बकवास नहीं रहती। वो हिज मास्टर्स वॉइस है ना? जो मोदी जी नहीं बोल सकते, जिस भाषा में, जिस लहजे में, प्रधानमंत्री होने के कारण, वो उनकी मन की बात जो है वो कई बार निशिकांत दुबे बोल देते हैं। तो अभी जो बुलवाया जाता बुलवाया बुलवाया जाता है, ऐसा भी कह सकते वो हैं। ऐसे नहीं बोल सकते, वो अपने मन से नहीं बात करते, वो मोदी जी की मन की बात कहते हैं, ये मैं कह यस। रहा हूँ। तो एब्सोल्युटली। निशिकांत दुबे ने वो बात कह दी है। तो लाइन बहुत साफ साफ है। तो इसके बहुत गहराई में देखा जाए तो एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, जो संघ का बहुत खुला है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। अब हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान रहेगा तो पूरे देश भर में हिंदी, उनके दिमाग में जो हिंदी है, संस्कृत प्रचुर जो भी हिंदी उनको लगता है, उस जी। हिंदी को वो थोपने की कोशिश करते रहेंगे। और नर्मदा के नीचे की जो परिस्थितियां है वो भिन्न है, सांस्कृतिक परिवेश भी भिन्न है। तो यहाँ पर कितना स्वागत करना है और कितना विरोध करना है, इसका हमेशा झमेला चलते रहता है। तो महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत स्वागत हो जाता है, लेकिन विरोध भी उतना ही हो जाता है। तो नीचे जाएंगे तो उतना ज्यादा तीव्र विरोध होते जाएगा। तो ये स्टेटमेंट उस लहजे में, उस बैकग्राउंड पर, उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं। इसको उस तरह से देखना चाहिए। अब अगर ये आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, तो उस आइडियोलॉजिकल के पोजीशन के साथ साथ महाराष्ट्र का आने वाले दिनों में पॉलिटिकल मैप बदलने की भी कोशिश है। भाजपा की खुली भूमिका है कि विदर्भ का एक अलग राज्य बनाना है, तो छोटे राज्य के वो पक्ष में है ही। मुंबई फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस, खास करके एमएमआर रीजन जिसको हम कहते हैं, मुंबई और मुंबई के आसपास का सटा हुआ इलाका, जो ये इलाका व्यवहार के स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर काफी हद तक महाराष्ट्र से टूटता जा रहा है। हमने देखा है कि लोकल सेल्फ बॉडी से ज्यादा एमएमआरडीए पावरफुल है। और हम कई बार बोलते रहे कि एमएमआरडीए एक्ट को ही रद्द कर दो, ये हमारे काम की चीज है नहीं। इसमें सेंट्रल का दखल, स्टेट गवर्नमेंट का दखल जिस तरह का हो जाता है, जितनी भी परियोजना आती है, उससे इलाके को लेकर अलग पॉलिसी और अलग तरीका का रवैया हमें सामने नजर आता है। उससे जुड़ा हुआ तीसरा फैक्टर ये है कि जो निशिकांत दुबे बोल रहे हैं कि हमारी रोटी खा रहे हो, तो जो ये बकवास चीज अब आप बोल देते हो, तो सवाल यहाँ से ये आ रहा है कि रोटी अगर वहां से खाई जा रही है, तो यहाँ से तो कोई वहां नहीं जा रहा।
वहां से यहाँ आ रहे हैं। तो अगर बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में अगर ठीक ठाक प्रशासन हो, तो वहां का मेहनतकश मजदूर जो है इतनी बुरी हालत में मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? तो जो माइग्रेशन हुआ है, उस माइग्रेशन के अपने एक सोशल इश्यूज है। तो जो सामाजिक तनाव पैदा हो जाता है, उस सामाजिक तनाव को ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन यहाँ सत्ताधारी जो है, वो इन सामाजिक तनाव को राजनीतिक फायदे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही मुंबई कह में रहे ध्रुवीकरण क्या करना चाह रहे हैं? मराठी टक्का जो है, मराठी टक्का, मराठी वोटर काफी हद तक कम हो गया और वो बिखरा हुआ है। तो नॉन मराठी जो वोटर्स है, गुजराती हो गए, राजस्थानी हो गए, उत्तर भारत के लोग हो गए, इनको कंसोलिडेट तरीके से अपने पक्ष में लेकर, हमको अभी मराठी वोट की जरूरत नहीं, कुछ इस प्रकार का अहंकार भाजपा के राज्य के नेताओं में और केंद्र के नेताओं में भी आ चुका है। इसमें आप राज्य के भाजपा के नेताओं को अलग से मत देखिए। देवेंद्र फडणवीस के स्टेटमेंट को बात बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इन्हीं के मुंबई, ये आशीष शेलार जो मुंबई के अध्यक्ष है, वो बोल चुके, और बोलते समय भी वो भी बहुत घटिया बात हो चुकी है कि पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछकर आतंकवादियों ने मारा था, उसी तरह से मुंबई में अगर कोई भाषा को पूछकर पिटाई करेंगे तो ये हम सहेंगे नहीं। क्या कहना चाहते हैं, मराठी आदमी आतंकवादी बन गए? तो ये सारे फैक्टर्स है। तो अभी ठीक। मुंबई में आखिरी बात कहूंगा मैं, ये जो प्रतिक्रिया आ रही है, इन प्रतिक्रिया को आप उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, मनसे, शिवसेना के मर्यादित स्तर पर मत देखिए। एक अंडर करंट है महाराष्ट्र के भीतर, मराठी जनों के भीतर हमेशा से हमको दुय्यम स्थान दिया जा रहा है, ये भावना हमेशा रही है, और हाल फिलहाल के वर्षों में वो ज्यादा बढ़ती गई है। और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की जो डकैती हुई है, उससे तो ज्यादा स्थापित हो गई। जिन परियोजनाओं का गुजरात का जिक्र निशिकांत दुबे ने किया है, यही तो दुखड़ा महाराष्ट्र का रहा है कि हमारे यहाँ अच्छे प्रोजेक्ट्स शिफ्ट होते हैं गुजरात में, और जो प्रोजेक्ट्स को हम लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि बुलेट ट्रेन हमको नहीं चाहिए भाई, गुजरात में रख दो, तो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? नानार में रिफाइनरी नहीं चाहिए, हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? तो वाड़वन पोर्ट हमको नहीं चाहिए, हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? तो जब हम लड़ रहे हैं जिसके खिलाफ में, वो हमारे ऊपर थोपोगे, और हमारे हित की जो बात रहती है वो हमसे छीनी जाती है। ये भावना मराठी समाज के भीतर आ चुकी है। ऐसी ठीक। स्थिति में ये केवल पॉलिटिकल डिबेट या पॉलिटिकल झगड़े तक सीमित नहीं रहेगा। ये मुंबई सह संयुक्त महाराष्ट्र के जो दिन थे 60 के दशक के, उस स्थिति में भी ये चीज ले जा सकती है। अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है। मुंबई में कल मैं धरना आंदोलन में था, जो मराठी के पक्ष में काम करने वाले लोग हैं, मराठी अभ्यास केंद्र के डॉक्टर दीपक पवार, इनके नेतृत्व में जो लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल नेता लोग तो आज अभी आने लगे, ये तो कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उस धरने को लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने से कार्यकर्ता लोग आए थे, बुद्धिजीवी लोग आके विजिट करके गए, और ये महाराष्ट्र स्तर पर फैल रही है बातें। तो ये ठीक। इतना इतना छोटी बात नहीं होने वाली है, फैल नहीं, सकता बिल्कुल। है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में फेडरल स्ट्रक्चर, संघ राज्य को टिकाए रखना होगा, तो भाजपा को संघ प्रणीत हिंदी हिंदू हिंदुस्तान को बाजू में रखना होगा, और संविधान के भीतर जो संघ राज्य की रचना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो बात है, उसका रिस्पेक्ट करना होगा। अगर नहीं ठीक। करेंगे तो मामला बहुत आगे दूर जाएगा। जी। शशि सर क्या कहिएगा, बहुत मुफीद बात कह रहे हैं कि सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट को तोड़ना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और संघ को तो नाको चने चबाना ही पड़ रहा है। छोटी छोटी एक एक दो लाइन की टिप्पणी में खत्म करना जी। दो ही लाइन कहूंगा संजीव जी। मैं हमेशा सूर्यमंडल की जो उपमा देता हूँ, जिसमें रेशम बाग जो है वो सूर्य मानता है, तो सूर्य शिफ्ट हो गया है। अब सूरज जो है वो नरेंद्र मोदी लग रहा है, लेकिन अभी अभी देश को पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के पीछे भी एक छुपा हुआ बड़ा तारा है ना, जो गौतम अदानी अदानी साहब है ना। तो अदानी साहब ठीक। के ठीक। पीछे भी और कितने बड़े तारे वो आने वाले दिनों में दिखेंगे। ये तारे जब तक केंद्र में है, तब तक ये बाकी सारी बकवास चीज चलती रहेगी, ये हटेंगे नहीं, क्योंकि वो तारों के राइट। खिलाफ लड़नी पड़ेगी। जी।